ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2026 है और आज के इस गहरे मंथन की शुरुआत मैं एक बहुत ही रोचक दृश्य से करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। तो आप बस कल्पना कीजिए कि पूरी मानवता एक बहुत ही पुरानी और एकदम जर्जर इमारत के अंदर फंसी हुई है। और वो इमारत अंदर से जल रही है। ये तो काफी गंभीर स्थिति है। हाँ, है ना? और अंदर रहने वाले लोग पूरी तरह से थक चुके हैं। फिर भी वे उस गिरती हुई इमारत की दीवारों को बस ऊपर से चिपकाने और सुधारने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो बस काम चलाओ मरम्मत कर रहे हैं जबकि बुनियाद ही खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सही। और आज के इस गहरे मंथन में एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य सामने आता है। सत्य ये है कि ये इमारत हमारे सुधारने के लिए है ही नहीं। अरे वाह, ये तो नजरिया ही बदल देता है। हाँ, क्योंकि इस इमारत का असली रचयिता जो इसका आर्किटेक्ट है ना, वो एक बिल्कुल ही अलग आयाम से, यानी एक बहुत दूर के देश से आ चुका है। ताकि वो पूरी तरह से एक नई इमारत खड़ी कर सके, ताकि कि वो अपनी इस टूटी हुई दुनिया को खुद अपनी मानवीय बुद्धि से जोड़ लेगा। हाँ, इंसान को अपने तर्क पर बहुत भरोसा होता है। बिल्कुल। लेकिन आध्यात्मिक वास्तविकता ये है कि जब पतन अपनी चरम सीमा पर होता है ना, तो उद्धार उस व्यवस्था के बाहर से आना चाहिए। सही कहा। और इसी गहरे रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले आज के ज्ञान का मुख्य सार जान लेते हैं। जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। इस छोटे से वाक्य में कितनी बड़ी सांत्वना है। बहुत बड़ी सांत्वना है। मतलब ये एहसास कि हम अनाथ नहीं हैं, कोई बहुत दूर से सिर्फ हमें इस लायक बनाने आया है कि हम एक नई और स्वर्णिम दुनिया में कदम रख सकें। हाँ, ये पूरी मनुष्यता के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। बिल्कुल सहारा है। और ये सहारा किस कीमत पर मिलता है, इसे आज के प्रश्न और उत्तर में बहुत स्पष्ट किया गया है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? और इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट है। बाबा कहते हैं, वो आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले, बिल्कुल। कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। ये प्रश्न और उत्तर मुझे लगता है आज की हमारी पूरी चर्चा की धुरी है। बिल्कुल धुरी है। आंख बंद करके चलना या अटूट निश्चय, इन अवस्थाओं तक पहुंचना ऊपर से जितना सरल लगता है ना, मानसिक रूप से ये उतनी ही बड़ी यात्रा है। हाँ, यहीं पर मुझे थोड़ा रुकना है, क्योंकि देखिए, जब हम आंख बंद करके चलने की बात करते हैं ना, तो आज के आधुनिक समाज में इसे खतरे की घंटी माना जा सकता है। सही कह रही हैं आप। ऐसा लगता है जैसे किसी अंधभक्ति की बात हो रही है, जहां इंसान की अपनी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी जाती है। हाँ, लोग अक्सर इसे गलत समझ लेते हैं। तो शिव बाबा जिस अटूट निश्चय की बात कर रहे हैं और जो दुनिया में अंधभक्ति देखी जाती है, इन दोनों के बीच हम कैसे अंतर कर सकते हैं? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इस पर स्पष्टता होना अनिवार्य है। देखिए, दुनियावी अंधभक्ति किसी मनुष्य की या किसी देहधारी गुरु की होती है, जिसकी अपनी सीमाएं होती हैं। बिल्कुल, जो खुद इस जन्म और मरण के चक्र में फंसा है। वहां आंख बंद करने का मतलब है अपने विवेक की हत्या कर देना। हाँ, वो तो है। लेकिन शिव बाबा जिस अवस्था की बात कर रहे हैं, वो अज्ञानता से नहीं बल्कि चरम ज्ञान से आती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जब आत्मा ये पूरी तरह से समझ जाती है कि निर्देश देने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि स्वयं ज्ञान का सागर और जन्म मरण से मुक्त परमात्मा है। तब जो समर्पण आता है वो अंधभक्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक वैज्ञानिक सत्य की तरह है। जैसे अगर हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझ लेते हैं तो हम उससे बहस नहीं करते ना। हाँ, हम बस उस पे विश्वास करते हैं। तो ये एक बहुत ही जागृत अवस्था का समर्पण है। तो ये जागृत अवस्था तभी आ सकती है जब हमें ये स्पष्ट हो कि निर्देश देने वाला कौन है और हम कौन हैं। बिल्कुल सही। जो हमें आज के हमारे पहले मुख्य विषय की गहराई में ले जाता है, आत्मा और परमात्मा का रहस्य। हाँ, ये एक बहुत गहरा विषय है। दुनिया के कई दर्शन शास्त्रों में ना एक बात बहुत आम है, आत्मा सो परमात्मा, यानी आत्मा ही परमात्मा है, बस वो भूल गई है। हाँ, ये बहुत प्रचलित धारणा है। लेकिन शिव बाबा इस धारणा को सिरे से खारिज करते हैं।
वो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का स्वरूप भले ही एक जैसा हो। हाँ, दोनों अति सूक्ष्म हैं, स्टार मिसल यानी बिंदी रूप हैं। बिल्कुल, लेकिन दोनों की भूमिका और अवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। तो मेरा सवाल ये है कि ये अंतर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत गहरा सवाल है। अगर हम एक ही आध्यात्मिक स्रोत से आते हैं तो क्या हम समान नहीं हुए? देखिए, स्वरूप समान होना और अवस्था समान होना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। अच्छा। इसे हम आध्यात्मिक भौतिकी के रूप में समझ सकते हैं। शिव बाबा समझाते हैं कि आत्मा जन्म और मरण के चक्र में आती है। हाँ, विशेष रूप से जो शुरुआत की आत्माएं हैं, सूर्यवंशी आत्माएं। बिल्कुल, वो पूरे 84 जन्म लेती हैं। इस चक्र में आते आते कर्म करते हुए, शरीर बदलते हुए आत्मा रूपी ऊर्जा का ह्रास होता है। उसमें तमो प्रधानता आती है। हाँ, वो पतित बन जाती है, उसकी असली चमक खो जाती है। अब सोचिए, अगर आत्मा सो परमात्मा होता तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता कि परमात्मा भी इस जन्म मरण के चक्र में आकर पतित हो जाता। जो कि असंभव है। बिल्कुल असंभव है। परमात्मा की परिभाषा ही यही है कि वो कभी पतित नहीं होता, वो सदा पावन है। इसे समझने के लिए हम दो सिक्कों के उस मशहूर उदाहरण को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है। मान लीजिए एक ही धातु के और एक ही सांचे से ढले हुए दो सिक्के हैं, दोनों सोने के हैं। दोनों का स्वरूप एक है। बिल्कुल। लेकिन एक सिक्के को रोजमर्रा के बाजार में लेन देन के लिए उतार दिया जाता है। वो सदियों तक हाथों हाथ घूमता है, धूल में गिरता है, रगड़ खाता है। हाँ, और धीरे धीरे उसका स्वरूप विकृत हो जाता है। बिल्कुल, उस पे छपी मुहर मिटने लगती है। ये सिक्का हमारी आत्मा है जो 84 जन्मों के थपेड़े खाकर अपनी शुद्धता खो चुकी है। बहुत सही तुलना है। वहीं जो दूसरा सिक्का है ना, उसे पहले ही दिन से एक सुरक्षित तिजोरी में रख दिया जाता है। हाँ, वो कभी बाजार के लेन देन में नहीं आता। बिल्कुल, और युगों बाद भी वो उतना ही चमकदार और शुद्ध रहता है। वो सिक्का परमात्मा है। बिल्कुल सही। और सबसे जरूरी बात जो इस उदाहरण से निकलती है वो ये है कि जो सिक्का बाजार में घिसकर खराब हो गया है ना, वो खुद को अपनी शक्ति से दोबारा नया नहीं बना सकता। हाँ, उसे बाहरी मदद चाहिए। उसे अपनी असली चमक और मुहर वापस पाने के लिए फिर से उसी टकसाल में जाना होगा और उस शुद्ध और बिना इस्तेमाल हुए सिक्के यानी परमात्मा के सांचे या उसकी ऊर्जा का सहारा लेना होगा। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि मैं इस चक्र में नहीं आता, मैं सुख और आनंद का सागर हूँ। हाँ, मेरे पास वो अक्षुण्ण शक्ति है जो तुम पतित आत्माओं को वापस पावन बना सकती है। लेकिन देखिए, जब इंसान इस देह अभिमान के भ्रम में जी रहा हो तो ये एहसास कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि घिस चुका वह सिक्का या आत्मा हूँ, हाँ, ये एहसास उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को और उसके आपसी टकरावों को कैसे बदलता है? देखिए, ये बोध इंसान को अहंकार के चक्रव्यूह से बिल्कुल बाहर निकालता है। अच्छा, कैसे? जब इंसान ये मानकर चलता है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरी ये पदवी है, ये मेरा अपमान है, ये मेरा सम्मान है, तो वो लगातार उस घिसने की प्रक्रिया को और तेज कर रहा होता है। वो और ज्यादा तमोप्रधान होता जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब ये स्मृति पक्की हो जाती है कि शरीर सिर्फ एक उपकरण है और असली कर्ता एक सूक्ष्म आत्मा है, तो कर्म करते हुए भी एक वैराग्य रहता है। हाँ, वो इंसान कर्म के फल में नहीं चिपकता। सही कहा। देह अभिमान एक ऐसा फिल्टर है जो हमें हर चीज को गलत तरीके से देखने पर मजबूर करता है। इस फिल्टर के हटते ही हम वास्तविकता को देखने लगते हैं। और वास्तविकता यह है कि आत्मा अब पूरी तरह थक चुकी है और उसे बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत है। बिल्कुल। अगर आत्मा का तंत्र अंदर से टूट चुका है तो मदद बाहर से ही आनी चाहिए। और यही हमें आज के दूसरे गहरे विषय की ओर ले जाता है। हाँ, जो कि है दूरदेश का मुसाफिर और संगम युग का रहस्य। बिल्कुल। शिव बाबा कहते हैं कि वे परमधाम के रहने वाले हैं और एक मुसाफिर की तरह इस पराये देश में आते हैं। पराये देश यानी रावण के राज्य में? हाँ, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल हमेशा उठता है। बताइए, क्या सवाल है? अगर शिव बाबा को आना ही था तो वे कल्प के बिल्कुल अंत में यानी इस संगम युग पर ही क्यों आते हैं? द्वापर युग में क्यों नहीं आए जब गिरावट शुरू ही हुई थी? ये एक बहुत ही तार्किक और स्वाभाविक प्रश्न है ना? जब पहला इंसान दुखी हुआ था तभी आकर सब ठीक क्यों नहीं कर दिया? देखिए, इसका उत्तर कालचक्र की अनिवार्यता में छिपा है। इसे प्रकृति के मौसम के चक्र की तरह समझिए। अच्छा, मौसम के चक्र की तरह? हाँ, जब वसंत के बाद गर्मी और फिर पतझड़ आता है, तो क्या पतझड़ का पहला पत्ता गिरते ही आप नई कोंपले उगाने की कोशिश कर सकते हैं?
नहीं, वो तो संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। पूरी पुरानी पत्तियों को झड़ना ही होता है। शिव बाबा समझाते हैं कि ये दुनिया का नाटक एक निश्चित चक्र में चलता है, सतयुग से लेकर कलयुग तक। दुनिया का राम राज्य से रावण राज्य बनना एक क्रमिक पतन है। हाँ, जब दुनिया कलयुग के अंत में अपनी चरम गिरावट पर पहुंच जाती है, पूरी तरह से जड़ी भूत अवस्था में आ जाती है, केवल तभी नई दुनिया की स्थापना का कार्य शुरू होता है। संगम युग वो बहुत ही छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है, जहां पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना साथ साथ चलती है। इसे हम उस पुरानी इमारत वाले उदाहरण से जोड़ सकते हैं जो हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। मान लीजिए उस जर्जर इमारत में दरारें आनी शुरू हुई। अब किराएदारों ने थोड़ा पेंट लगा दिया, कहीं सीमेंट भर दिया। काम चलाओ मरम्मत कर दी। हाँ, लेकिन बुनियाद पूरी तरह खोखली हो चुकी है। अब जो असली मालिक है वो डिब्बे में पेंट लेकर नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। वो तब तक इंतजार करेगा जब तक इमारत खाली करने और उसे पूरी तरह से गिराकर नया बनाने का समय ना आ जाए, क्योंकि वो जानता है कि अब इसमें पैबंद नहीं लग सकता। एकदम सटीक तुलना है ये। और यहाँ बाबा ये भी साफ करते हैं कि ये पैबंद लगाने का काम या नई दुनिया बनाने का काम कोई इंसान नहीं कर सकता। हाँ, कई लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण आकर नई दुनिया बनाएंगे। वो आत्मा तो खुद अब पतित हो चुकी है। बिल्कुल। जो खुद उसी जर्जर इमारत का हिस्सा बन चुका है, वो नई इमारत कैसे बनाएगा? ये कार्य सिर्फ उस रचयिता का है जो उस इमारत से बाहर का है, जो उस दूर देश का मुसाफिर है। ये बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन देखिए, चूंकि वो मुसाफिर एक निराकार ऊर्जा है, उसका अपना कोई भौतिक शरीर तो है नहीं, तो वो इस भौतिक दुनिया में कार्य कैसे करता है? रथ के माध्यम से। हाँ, मतलब इमारत बनाने के लिए हाथ तो चाहिए ना। तो शिव बाबा कहते हैं कि मुझे एक रथ चाहिए, और वे प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ये भी एक बहुत गहरा विज्ञान है। हाँ, इससे आप फ्रीक्वेंसी मैचिंग का विज्ञान कह सकती हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा और ज्ञान उस स्तर का है जिससे साधारण इंसान सीधे ग्रहण नहीं कर सकता। उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। एक ट्रांसमीटर की तरह। बिल्कुल। ब्रह्मा बाबा वो रथ है, वो माध्यम है। बाबा उनके मुख से ज्ञान का उच्चारण करते हैं। बिना साकार माध्यम के निराकार भगवान इंसानों को रास्ता कैसे दिखाएंगे? ये समझ में आता है। लेकिन जब हमें वो रास्ता मिल जाता है, जब हमें वो श्रीमत मिल जाती है, तब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है। हाँ, और यही हमारा तीसरा विषय है। बिल्कुल, अटूट निश्चय और सर्विस में हड्डियां देना। बाबा कहते हैं कि जब हमारा जिम्मेदार खुद शिव बाबा है, तो हमें आंख बंद करके उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए और अपनी हड्डियां सेवा में दे देनी चाहिए। हड्डियां देना, इसे सुनकर कई बार इंसान डर जाता है कि क्या कोई शारीरिक नुकसान करना है। हाँ, शब्द बहुत भारी हैं। लेकिन नहीं, ये एक बहुत ही गहरा रूपक है। दधीची ऋषि की कहानी तो सुनी होगी आपने, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी थीं। हाँ, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो आध्यात्मिक मार्ग पर हड्डियां देने का अर्थ है अपने देह के आराम को, अपने स्वार्थ को और अपनी हर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को ईश्वरीय सेवा में गला देना। ये एक कठोर परिश्रम की मांग करता है। बिल्कुल। अगर हम अपने सिक्कों वाले उदाहरण पर वापस लौटें, तो ये हड्डियां देना ऐसा है जैसे उस घिसे हुए मैले सिक्के को टकसाल की भट्टी में डालना। हाँ, बहुत सही कहा। वो सिक्का शायद कहे कि मुझे आग में मत डालो, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन बिना भट्टी में पिघले वो नया सांचा कैसे लेगा? बिल्कुल नहीं ले सकता। ये पिघलने की प्रक्रिया ही सेवा में हड्डियां देना है। लेकिन मुश्किल ये है कि जब इंसान इस भट्टी में जाता है ना, तो उसका दिमाग तरह तरह के तर्क गढ़ने लगता है। माया का प्रभाव शुरू हो जाता है। हाँ, बाबा ने कहा है कि जब माया अपना प्रभाव डालती है, जिसे ग्रहचारी बैठना कहते हैं, तो सबसे पहले हमारा निश्चय ही हिलता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये ग्रहचारी कोई आसमान में बैठे ग्रह नहीं है। तो क्या है? ये हमारी अपनी आत्मा के पिछले जन्मों के जमे हुए संस्कार और अहंकार का हमला है। अच्छा। जब हम शिव बाबा की कोई बात सुनते हैं जो हमारे स्वार्थ के खिलाफ होती है ना, तो हमारा अहंकार तर्क का भेष बदल कर सामने आता है। तर्क का भेष। हाँ, इंसान सोचने लगता है, अरे अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, समाज का क्या कहेगा, मेरे करियर का क्या होगा। हाँ, ये तो हम सब सोचते हैं। ये जो देह अभिमान है ना, यही हमें श्रीमत पर संशय पैदा कराता है। हमारा अहंकार हमारी ही बुद्धि पर कब्जा कर लेता है। लेकिन एक मिनट, क्या हमारी तर्कशीलता या हमारा लॉजिक पूरी तरह से गलत है?
हम तो कहते हैं कि भगवान ने हमें बुद्धि दी है सोचने समझने के लिए। बिल्कुल दी है। तो फिर बुद्धि लड़ाने में बुराई क्या है? बुराई तर्कशीलता में नहीं है, बुराई उस अहंकार में है जो उस तर्क को चला रहा है। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, हमारी वर्तमान बुद्धि तमो प्रधान है। वो सिर्फ फायदे और नुकसान की भौतिक गणना कर सकती है। वो अनंत काल के लाभ को नहीं देख सकती। ये बात तो है। जब हम उस सीमित बुद्धि से शिव बाबा के असीम ज्ञान को तोलने लगते हैं ना, तब हम भटकते हैं। बाबा कहते हैं कि जब तुम श्रीमत पर चलते हो तो उस मार्ग में भले ही तुम्हें तुरंत कोई लौकिक नुकसान दिखाई दे, लेकिन उसमें तुम्हारा परम कल्याण ही समाया हुआ है। ये जो कल्याण समाया हुआ है का गहरा विश्वास है ना, यही अवस्था को अडोल बनाता है। ये कितनी बड़ी बात है। आज की दुनिया में जहां हर चीज को बहुत ही बारीकी से नाप तोल कर किया जाता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, हर जगह यही होता है। ऐसे माहौल में ये सोचना कि मैंने ज्ञान के सागर का हाथ पकड़ लिया है, अब मेरा कोई लौकिक नुकसान मुझे आध्यात्मिक रूप से नहीं गिरा सकता, वही मेरा जिम्मेदार है, ये बहुत बड़ा मानसिक सुरक्षा कवच है। हम सब एक बहुत ही घने और अंधेरे जंगल से गुजर रहे हैं। हम नहीं जानते कि अगला कदम हमें खाई में ले जाएगा या कंटीली झाड़ियों में। बिल्कुल, हम अनजान है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसा अनुभवी गाइड है जिसने इस पूरे जंगल का नक्शा बनाया है। वो कहता है, तुम बस मेरे पदचिन्हों पर अपना पैर रखते जाओ, मैं जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल। उस वक्त अपनी आधी अधूरी बुद्धि लड़ाकर कोई दूसरा रास्ता लेना समझदारी नहीं, मूर्खता है। बिल्कुल मूर्खता है। और जो बच्चे इस संशय को पार कर लेते हैं, जो अथक होकर ईश्वरीय सेवा करते हैं और अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से सबको सुख देते हैं, वही बच्चे शिव बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। क्योंकि संशय से भरा हुआ व्यक्ति ना तो खुद शांत रह सकता है और ना ही दूसरों को सुख दे सकता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत बिंदु है जो हमें आज की चर्चा के निष्कर्ष की ओर ले जाता है, जिसे हम तो इसका क्या अर्थ है या व्यावहारिक संदेश कह सकते हैं। बिल्कुल, इन सभी बातों का हमारे व्यवहारिक जीवन पर क्या असर पड़ना चाहिए, आज के ज्ञान को हम अपने व्यवहार में कैसे उतारें, इसे समझने के लिए मैं धारणा के लिए मुख्य सार के दोनों बिंदु बिल्कुल हूबहू पढ़ती हूँ। जी, पढ़िए। पहली धारणा है, सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। और दूसरी धारणा है, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो शीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। देखिए, इन धारणाओं का व्यवहारिक संदेश बहुत ही स्पष्ट है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है। तो क्या है? बल्कि उस ज्ञान के आधार पर सुखधाम का मालिक बनना है। और वह तभी संभव है जब हम दूसरों को सुख दें। लेकिन इंसान अक्सर अज्ञानता में दूसरों को दुख दे बैठता है। हाँ, और वो अज्ञानता संशय से पैदा होती है। जब हम किसी बात को लेके उलझन में होते हैं ना, तो हमारा व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, हम दूसरों के साथ टकराव पैदा करते हैं। सही कहा। बाबा कहते हैं कि किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, फिक्र नहीं करना है। फिक्र नहीं करना है, ये शब्द अपने आप में हीलिंग है। बिल्कुल। इंसान का सबसे बड़ा बोझ उसकी चिंताएं हैं। जब इंसान अपनी सारी चिंताओं का भार, भविष्य का डर शिव बाबा को सौंप देता है, तो वो वास्तव में पंख लगे हुए एक पक्षी की तरह हल्का महसूस करता है। उसका काम सिर्फ ईमानदारी से निर्देश का पालन करना रह जाता है। बिल्कुल। इस गहरी चर्चा के बाद अब हम आज के इस मंथन के समापन की ओर बढ़ते हैं। समापन में हम शिव बाबा द्वारा दिए गए वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे को हूबहू पढ़ेंगे और उनकी गहराई को छुएंगे। जी बिल्कुल। आज का वरदान है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। इस वरदान में जिन सूक्ष्म बंधनों की बात की गई है वो क्या है? बाबा समझाते हैं कि इंसान लोहे की जंजीरों से नहीं बंधा है, वो अपने विचारों की जंजीरों से बंधा है। अच्छा, विचारों की जंजीरें? हाँ, और सबसे बड़ा सूक्ष्म बंधन है अपनी बुद्धि का अभिमान। इंसान खुद को बहुत समझदार मानकर जब बाबा की श्रेष्ठ मत में अपनी मिलावट कर देता है ना, तो एक नया कर्म बंधन बना लेता है। ये तो हम अक्सर करते हैं। इसके अलावा दूसरों की निंदा या बुराई सुनकर जब मन में व्यर्थ के विचार चलने लगते हैं, तो वो भी एक कड़ा बंधन है। इन सभी बंधनों को पार करने वाला, अपनी बुद्धि को पूरी तरह परमात्मा के अर्पण करने वाला ही संपूर्ण बंधन मुक्त है। हाँ, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होने की अवस्था है। और इसके बाद है आज का स्लोगन, जिसे हूबहू पढ़ते हैं, पहले सोचना फिर करना।
यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। ये स्लोगन आध्यात्मिक परिपक्वता की निशानी है। एक अज्ञानी आत्मा हमेशा आवेग में आकर कर्म करती है और बाद में पछताती है। हाँ, बिना सोचे समझे कदम उठाना। बिल्कुल। लेकिन एक ज्ञानी आत्मा का हर कर्म होशपूर्ण होता है। वो पहले कर्म के परिणाम को उस ईश्वरीय तराजू पर तोलती है, फिर कदम उठाती है। बहुत सुंदर। और अंत में आज का अव्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। इस इशारे का जो अंतर्निहित संदेश है ना, वो बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। बाबा एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कैसा उदाहरण? अगर कोई नासमझ बच्चा किसी खतरनाक चीज को खिलौना समझकर खेल रहा हो, तो आप उससे वो चीज जबरदस्ती छीन नहीं सकते। वो रोएगा, जिद करेगा। हाँ, उसे चोट भी लग सकती है। बिल्कुल। आपको उसे कोई दूसरा सुरक्षित खिलौना देकर वो खतरनाक चीज छोड़ने पर मजबूर करना पड़ता है। समझ गई। उसी तरह इस दुनिया में कई लोग अल्पकाल के मान, शान, पद और झूठे अहंकार को ही अपनी पूरी दुनिया मान बैठे हैं। अगर हम उनके अहंकार पर चोट करेंगे तो केवल टकराव होगा। हाँ, वो अपनी बात पर अड़ जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्षमा भाव और मधुरता धारण करो। उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। टकराव से बचने और उन्हें धीरे धीरे सच्चाई की ओर मोड़ने का यही सबसे परोपकारी मार्ग है। मान देकर निर्माण बनना, ये अहंकार को हराने की सबसे बड़ी युक्ति है। आज के इस गहरे मंथन में हमने बहुत कुछ नया पाया। बिल्कुल। हमने देखा कि आत्मा का पतन कैसे होता है और कैसे एक अचूक और पावन रचयिता ही उस पतित आत्मा को वापस शुद्ध कर सकता है। हमने ये भी समझा कि अपनी ही बुद्धि का अहंकार कैसे हमें संशय के गर्त में धकेल देता है। हाँ, ये एक बहुत गहरी यात्रा थी। चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के चिंतन के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। हमने बात की कि कैसे शिव बाबा हमारी जिम्मेदारी लेते हैं यदि हम उनकी आज्ञा पर चलते हैं। तो विचार करने योग्य बात यह है, क्या हमारी दिन रात की चिंताएं, हमारा डर, भविष्य को लेकर हमारी बेचैनी, क्या ये सब वास्तव में हमारा आध्यात्मिक अहंकार है? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य की चिंता करके हम ये दावा कर रहे हैं कि नियंत्रण हमारे हाथ में है, उस रचयिता के हाथ में नहीं? सोचिएगा कि उस दूर देश की शांति को महसूस करने से हमें कौन रोक रहा है, दुनिया या हमारी अपनी बुद्धि का शोर? बिल्कुल सही। ओम शांति। ओम शांति।